जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपके साथ एक छोटी सी सूचना को शेयर करने आया हूं। मैं चर्चा करूंगा टोमेटो फ्लू पर। टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार कहा जा रहा है इसको। ये देखो, अभी तक तो कोरोना के भय से ही अभी नहीं हम लोग बाहर निकले थे। कहीं मंकी पॉक्स, गायों में लंपी वायरस, और अब बच्चों में, विशेषकर 5 साल से 11 साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों में ये बीमारी ज्यादा देखी जा रही है। टमाटर फ्लू, टमाटर नाम इसलिए दिया गया, एक फ्लू है, देखो है तो फ्लू, ये एक वायरस है, एंटेरोवायरस, एंटेरोवायरस है का नाम है, एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस से फैल रहा है, ये फ्लू है। टमाटो नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि इसके बाद में से चिकन पॉक्स होता है, उसमें जगह जगह शरीर पर, हमारे त्वचा पर दाने निकल आते हैं। इसमें टमाटर के जैसे लाल लाल दाने निकल आते हैं, लाल लाल, थोड़े बड़े आकार के होते हैं। चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स दाने छोटे छोटे होते हैं, इसके दाने के थोड़े से बड़े होते हैं, तो नाम पड़ गया टोमेटो फ्लू। भारत में यह मामला 6 मई 2022 को केरल में देखा गया था। केरल के बाद उसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में, फिर आपका उड़ीसा, और अब कुछ समय पहले ही लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी कुछ बच्चों में ये बीमारी देखी गई है। हताहत तो भी कोई हुआ नहीं है इस तरीके से, अभी नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी 100 से अधिक केस मिल चुके हैं, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने बच्चों को साफ सफाई और इम्यूनिटी पावर की तरफ जरूर काम करिए। देख लीजिए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए संदेश जरूर आप जानते भी होंगे। अब वो समय चल रहा है जब हमें इम्यूनिटी पावर पर, यानी हमारी अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर सबसे ज्यादा काम करना है। ये ध्यान रखिए आप। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, इस पर आपको सबसे ज्यादा काम करना होगा। हमारा शरीर अपने आप में एक डॉक्टर होता है, हमें कहीं बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एंटीबायोटिक हमारे अंदर केवल क्या काम करती है, बीमारी से लड़ने की ताकत जो हमारे बैक्टीरिया अंदर है, जो हमारे WBC या व्हाइट ब्लड सेल, उनकी मात्रा को बढ़ा देती है। एंटीबायोटिक जो कि औषधियां होती हैं। अगर हम प्राकृतिक तरीके से अपनी क्षमता को बढ़ा सके, चाहे कोई कोरोना हो, कोई टमाटो फ्लू हो, कोई लंपी वायरस हो, कुछ भी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी कैसे? एक तो रेशेदार फल से अनानास है, ड्राई फ्रूट्स में आपका जो है जैसे सूखी अंजीर है, आपके जो है बादाम है। अगर देखिए फलों में तो जो रेशेदार फल हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, जिनमें विटामिन सी अधिक होता है, तो हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। जान आप, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। इसको खाने के बाद सी की आवाज आती है, ऐसा नहीं है, पर जो हरी मिर्च होगी उसमें विटामिन सी होगा। और ध्यान रखना, लाल मिर्च जो होती है, लाल मिर्च, एक अध्ययन ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अटैक की संभावना है, उसे दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो उसको एक थोड़ी सी मात्रा में लाल मिर्च खिला दो, तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो बढ़ जाता है। जो सिस्टम बढ़ेगा, उसका सर्कुलेशन सिस्टम, तो जो कचरा कहीं जमा होगा थोड़ा बहुत, वो जो है वहां से हिलकर आगे बढ़े ना। नाली में कहीं कचरा आ जाता है तो हम पानी को तेजी से मारते हैं, तो उस तरीके से काम करता है। तो प्रकृति ने हमें कितनी चीजें दी हैं हमको बचाने के लिए, हमारा शरीर। तो टमाटर फ्लू से बचने का, आप बच्चों को बचाना है तो साफ सफाई अनिवार्य है। एक उनकी रेजिस्टेंस पावर, रेजिस्टेंस पावर किसी बाहर के खाने से नहीं बढ़ती, घटती है। आप बाहर मोमोज खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, या कुछ भी चीज खा रहे हो जो भी फास्ट फूड है, उससे रेजिस्टेंस पावर कमजोर होती है। अगर बच्चा ये खा भी रहा है, मान नहीं रहा है, तो कम से कम उसको ऐसे फ्रूट्स, ऐसी चीजें जरूर दे जिससे उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़े। उनमें आप रेशेदार फल हो सकते हैं, संतरे हैं, मौसमी हैं, ठीक है, सेब हो सकता है,
हरी मिर्च बढ़ाती है रेजिस्टेंस पावर को, बॉडी को, ठीक ना। साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए घर के अंदर। तो जितनी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होगी बच्चों को टमाटो फ्लू से उतना ही हम दूर रख सकते हैं। तो टमाटो फ्लू अभी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसे लोग चर्चा करें टमाटो फ्लू बच्चों में, कि बच्चों को लेकर पेरेंट्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो पता नहीं कैसे माहौल में बैठते हैं, किस तरह के बच्चे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनको मालूम नहीं होता है। इसलिए पेरेंट्स का संवेदनशील होना भी स्वाभाविक है। तो आवश्यकता है कि हमें बच्चे के अपने उसकी रेजिस्टेंस पावर पर काम करने की, ठीक ना। रेजिस्टेंस पावर उसको अच्छे फ्रूट से बढ़ेगी, शुद्ध दूध पीने से बढ़ेगी, ठीक ना। तो इस तरीके से उनको खिलाइए और उनकी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाइए। यही इस तरह के फ्लू का इलाज है। वरना कोरोना वायरस होगा, आपने देखा होगा, वही लोग मजबूती से रह पाए जिनकी रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग थी। अभी लंपी वायरस चल रहा है गायों में, जो गायें स्वस्थ हैं वो भी मर रही हैं, जो कमजोर है वो भी मर रही हैं। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग है, ये कोई पक्का नहीं होता है। बाहर से स्वस्थ होगा, अंदर क्या है कुछ नहीं पता होता है। एथलीट जो दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, पर डे एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी अटैक हो सकता है। तो शरीर के अंदर से एक बंद कोठरी है, क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम होता है। डेली चेकअप कराने के बाद भी समस्याएं शरीर के अंदर आ जाती हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि रेजिस्टेंस पावर जितनी स्ट्रांग होगी बॉडी की, उतना ही हम बीमारी से लड़ सकेंगे। तो बच्चों के ऊपर ये काम करिए आप, तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। हल्की मात्रा में बच्चों को योगा कराइए, प्राणायाम कराइए, एक्सरसाइज कराइए उनसे हल्की फुल्की, ताकि उनके ना सुबह सुबह के समय जो सर्कुलर सिस्टम उनका ब्लड का वो तेजी से बढ़े। कि बच्चों की रेजिस्टेंस पावर कमजोर होती है जब तक कि उनके अंदर थाइमस ग्लैंड डेवलप नहीं होती। चेस्ट के जो होते हैं थाइमस ग्लैंड्स, वो थाइमस जो ग्रंथि होती है वो थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। जो थाइमोसिन हार्मोन्स होता है ये हमारे शरीर में जो WBC हैं, व्हाइट ब्लड सेल, उनके निर्माण में सहायक होता है। विशेषकर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर को बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट। कौन से? टी लिम्फोसाइट होते हैं, को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ये हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ेंगे किससे? थाइमोसिन से। तो बच्चे अंदर कुछ समय के बाद थाइमोसिन डेवलप होती है। तो जब तक ये डेवलप नहीं होती तो हम बाहरी भोजन से उसकी चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो टमाटो फ्लू से बचना होगा तो बच्चों को साफ सफाई करवाइए और आपको जो भोजन है इस तरह का भोजन को दीजिए। अनानास जो जूस पिए, ढंगना जो हम जूस पीते ना छान के, वो छान के जूस नहीं पीना चाहिए। जूस में रेसे बने रहने चाहिए, मोटी छलनी में जूस छानना चाहिए, तब ताकि उस रस के अंदर, उस जूस के अंदर जब तक वो रेसे बने रहेंगे तो आपके आहार नाल को साफ करेंगे। और जितना हमारा आहार नाल साफ रहेगा उतना हमारा अंदर की बॉडी स्ट्रॉन्ग तरीके से, अच्छे तरीके से काम करेगी। एक मशीन ही तो है ये, जितना अंदर साफ रखोगे उतना। पर होता क्या है, बस हमें क्या लगता है अकमुंह के अंदर जाए कूड़ा कचरा, उसके बाद फिर ये समझे और हमारा खाना समझे। बस स्वाद देखना है ना, स्वाद आना चाहिए मुंह के अंदर और यहां से बस नीचे उतरना चाहिए भोजन। बस हमारी जिम्मेदारी केवल कहां तक है? अकमुंह तक लाने की है भाई। बस स्वाद में मजा आ गया, उसके बाद क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है। तो मेन स्वाद में हो या ना हो, जो चीजें अच्छी है ना हमारे लिए वो स्वाद में अच्छी नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। जो राहें गलत होती हैं वो आकर्षक होती हैं, उन पर चलने का मन करता है। जो रास्ते अच्छे होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, उन रास्तों को कठोर लगता है, उन पर कांटे लगते हैं, अब इस तरफ हम नहीं चलेंगे। तो ध्यान रखना, जीभ का स्वाद और पेट का कब्रिस्तान, मुंह का स्वाद और पेट का कब्रिस्तान। तो स्वाद के चक्कर में आकर ठूसिए नहीं, ठूसना नहीं है कि गया पर खत्म नहीं। अच्छा भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। इसी से हम लोग आने वाले समय में, अभी तो टमाटर फ्लू आया है, उसके बाद पता नहीं बैंगन फ्लू आ जाए, कोई लौकी फ्लू आ जाए, कौन सा फ्लू आ जाए कुछ नहीं पता है। क्योंकि इतने सारी कीटनाशक प्रयोग हो रहे हैं पूरे ही दुनिया में, भारत में तो हो ही रहे हैं, सब चीज जहरीली हो चुकी है। तो वायरस एक्टिव क्यों नहीं होंगे?
देखना जो पुरानी मिक्सी दिखाते थे, शैतान कब आता था? जब ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब लगता था, तो सारे क्या होते थे? सब राक्षस जो शैतान थे वो जाग जाते थे। तो ये कीटनाशक कितना हम प्रयोग कर रहे हैं खेती में, जहर डाल रहे हैं, जहर। वो जहर क्या है? वो जहर जो बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे जो अंदर जो पता नहीं कितने वायरस पड़े हुए हैं जो एक्टिव नहीं है, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस पावर क्योंकि मजबूत है, तो जैसी कमजोर होने लगेगी तो वो एक्टिव तो होंगे, वो शैतान जागेंगे तो ये समस्या बड़ी चल रही है। तो खैर मेरा यही आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि बच्चों को रेजिस्टेंस पावर उनकी बढ़ाइए, जो उनकी अपनी क्षमता उसको मजबूत कीजिए। जो दवाइयां हैं उनके चक्कर में ना रहिए। दवाई का तो तब है कि जब आप समस्या ज्यादा हो जाए आपके लिए कि भाई चलो आप तो एलोपैथिक लेनी ही पड़ेगी। यूरोप जैसे देशों में, जो यूरोपीय कंट्री हैं, वहां पर तुरंत दवाई नहीं देते हैं। पहले डॉक्टर प्रयास करते हैं कि इसका खुद शरीर अपने आप इस बीमारी को ठीक कर ले। हमारे यहां तो उल्टा होता है, जाओ डॉक्टर के यहां तो आपको कम से कम 8-9 टैबलेट दे देगा, एक एविल दे देगा, एक DSR दे देगा, एक कुछ और दे देगा दर्द की, एक कुछ और दे देगा, तो 8-10 टैबलेट जाएंगी तो सोचिए आपके लीवर और आपकी किडनी पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। यूरोप के अंदर छोटी मोटी कोई बीमारी, गंभीर बीमारी नहीं है तो डॉक्टर पर्चा नहीं बनाता है, जो होता है ना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेता डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि किसी तरीके से इसका शरीर अपने आप इसको ठीक कर ले। पर हमारे ये सब सरकार भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। मेडिकल सेक्टर तो ध्यान रखना, हमारा जो दवाई का जो क्षेत्र, जो मेडिकल सेक्टर है, इसमें तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अमूलचूल परिवर्तन हमें किसी और चीज में नहीं चाहिए, हमें मेडिकल में चाहिए। जब तक मेडिकल में अमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा, जान लीजिए भारत में बहुत बड़ी समस्या। और छोटे जो आम लोग हैं, बड़े लोग नहीं, जो आम लोग हैं, हम और आप कैसे, हम और आप आम ही तो हैं, हम लोग पिसते रहेंगे इस मेडिकल के चक्कर में। 1000 रुपए का पर्चा है, सिर्फ 3 दिन देखेंगे या सिर्फ 10 दिन देखेंगे डॉक्टर साहब, गलती उनकी भी नहीं है। 1 करोड़ रुपए लगते हैं डॉक्टर बनने में। आखिर कहीं ना कहीं तो कार्य करने की आवश्यकता है सरकार को। तो अपेक्षा करते हैं कि सरकार जल्दी इस तरफ ध्यान देगी, मेडिकल में अमूलचूल परिवर्तन लाएगी और आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा बनेगी। कि सरकारी जो सुविधाएं हैं हेल्थ में, वो तो पब्लिक को मुश्किल से 1-2% ही राहत देती हैं, अधिकतर तो प्राइवेट सेक्टर ही देता है। तो खैर चलिए, खैर टोमेटो फ्लू से बात स्टार्ट हुई थी और कहां तक बात पहुंची है, तो आपको डेफिनेटली मेरी बातें पसंद आई होंगी, तो आप लाइक कीजिएगा और जो पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की अनेक सूचनाएं, बस कोशिश करेंगे इस तरह के फ्लू ना आए, बीमारियां ना आए, कुछ इस तरह की सोचेगा कि इससे पहले लंपी वायरस से बने मैंने वीडियो, अब टमू फ्लू बना रहा हूं, आप पता नहीं कौन सा फ्लू आए। तो ईश्वर करे कि फ्लू कोई ना आए, बल्कि कोई अच्छी बात घटे, शेयर मार्केट बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इस पर वीडियो बनाई जाए। जय हिंद, जय भारत।